अस्सलाम वालेकुम डी व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। खुरम टेक के साथ आज आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँ। आज एक नई वीडियो लेकर सबसे पहले आप ये वीडियो देखें, फिर इसके बारे में डिस्कस करते हैं। बाबा जी आइए। बच्चा, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ तेरी इस जमीन के नीचे राजाओं महाराजाओं के जमाने का बहुत सारा सोना गड़ा है। ये तो बहुत अच्छी बात बताई है बाबा जी। मैं आज ही यहाँ मजदूर लगा देता हूँ खुदाई के लिए। चल बेटा, आप बाबा को जलपान करा दे। चलिए बाबा। लेकिन एक सेकंड, ये लीजिए बाबा जी। वाह बेटा, बेटा थोड़ा सलाद और मिल जाता तो आनंद आ जाता। बाबा है तो सलाद। कहाँ है इसमें? रोटी के नीचे है। हाँ बेटा है तो। भोसड़ी की तो रोटी के नीचे सलाद नहीं दिख रही और वहाँ जमीन के नीचे तो सोना दिख गया। साले डोंगी बाबा। जी नाज़रीन, वीडियो का आपने क्लिप देखा। बच्चे ने यहाँ पर ही कमाल का मैसेज जो है ना आम पब्लिक तक पहुँचाने की कोशिश की है कि जो बाबा ज़मीन के अंदर छुपे हुए खजाने को देख सकता है, वो बाबा ये नहीं जान सका कि उसकी रोटी के नीचे सलाद रखी हुई है या नहीं रखी हुई है। तो ये एक अक्लमंद वालों के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। इसमें ये सिर्फ एक हिंदू जो है ना बाबे जो है ना उनके बारे में एक जो है ना वीडियो बनाई गई, लेकिन अफसोस दर अफसोस हमारे यहाँ हमारे जो मुस्लिम और हमारे जो मुसलमानों के जो बाबा हैं, बाबा हज़रात जो पीर साहब होते हैं, ये जो भी होते हैं, वो भी इस तरह के काफ़ी झूठे दावे करते हैं। हकीकत में उनके पास ऐसा कोई नॉलेज नहीं होता, क्योंकि राज सिर्फ अल्लाह ताला के पास होते हैं। अल्लाह ताला ही हर एक चीज़ का राजदार और राज रखने वाला है। नोहे की तारीफ ये है कि चीख चीख कर रोना, तो ये नोहा जो है ये हराम है। मर्द और दोनों के लिए नोहा हराम है। तो जिसने किया उसके लिए वाजिब है कि वो तौबा करे। सदमा बढ़ा जा रहा है, हाय करे पाक चला है, हाय करे पाक। जी नाज़रीन, वीडियो के इस क्लिप के बारे में आप क्या कमेंट करने वाले हैं? एक तरफ मौलाना इलियास कादरी साहब ये कह रहे हैं कि जो नोहा है, जो शिया हजरात जो नोहे जो है ना पढ़ते हैं और उस पर वो मातम करते हैं, रोते हैं, चीखो पुकार करते हैं, वो इस्लाम में करना जो है नाजायज़ है। और वो दायरा इस्लाम से भी उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो फारिग हो चुके हैं, वो अपनी इस्लाह कर लें, और ये हराम है। अगर वीडियो के दूसरे पहलू में देखी जाए तो मौलाना इलियास कादरी साहब भी यहाँ पर ज़ारो कतार रो रहे हैं, और एक पीछे जो है ना एक मौलवी जो है ना एक कलाम पढ़ रहा है, और मौलाना इलियास कादरी साहब भी आपे से बाहर हो चुके हैं। मुझे इस वीडियो के कंपैरिजन्स में ये बात बिल्कुल भी नहीं समझ में आई। जो हमारे उलमा कराम, जो हमारे मौलवी हजरात, जो हमारे ये पीर हमें पहुँचाने की कोशिश करते हैं इस्लाम में किस चीज़ का कॉन्सेप्ट है, किस चीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये लोग कभी भी सही तरीके से हमें जो है ना इन्फॉर्म नहीं करते। खैर, मैं इस वीडियो के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं रखता कि इस्लाम में नोहे का क्या कंसेप्ट है और इस तरह ज़ारो कतार रोने का क्या कंसेप्ट है, लेकिन मौलाना इलियास कादरी की वीडियो के इस क्लिप के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके ज़रा मुझे लाजिम बताइएगा। आपके जो दादा जान हैं उनकी शराफत और आपके वालिद गिरामी की शराफत ये मशहूर थी अवाम में भी और खवास में भी। आपके वालिद गिरामी कदर के बारे में आपके खालू जान कहते हैं कि आप हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु आपके दीवाने भी थे और कसीदा गौसिया के आमिल थे। फरमाते हैं कि जब शौक और मोहब्बत के गलबे से पढ़ते थे, कभी कभार ऐसा होता था कि चार पाई जिस पर बैठे होते थे मोहतरम हाजी अब्दुल रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो आपके वालिद गिरामी हैं, वो हवा में उड़ने लग जाती थी। बतौर करामत वो हवा में उड़ने लग जाती थी। यानी हुजूर गौस पाक से आपको ऐसी मोहब्बत थी और कसीदा गौसिया आप ऐसे। और फिर कोलंबो श्रीलंका के अंदर एक मस्जिद है, उसके अंदर बड़ा अरसा तक वहां पर आप खिदमत भी सर अंजाम देते रहे। और अगर आपका रूहानी मशरब देखा जाए तो आप कादरी हैं। और फिर आपकी जो आइडियल शख्सियत है अगर उसे देखा जाए तो वह हजरत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान की जात अक़दस है। और हजरत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान के बारे में फरमाते मेरी आंखें इन पर बंद हैं। तो हजरत अमीर आले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया आपने
सैयदी व सनदी आला हजरत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान आपको आइडियल बनाया, और यही वजह है आप फरमाते हैं आंखें बंद करके दामन थाम लो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का। अगर जिसने भी छोड़ा है वो कहीं ना कहीं चल के बहका जरूर है। जी तो नाज़रीन, वीडियो के इस क्लिप के बारे में आप क्या कमेंट करने वाले हैं? यहाँ पर बैठी हुई शख्सियत मुफ्ती समर अब्बास साहब, जो कि मौलाना इलियास कादरी साहब के वालिद ग्रामी के बारे में बड़े ही तहजीबाना अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए ये फरमा रहे हैं कि आपके जो वालिद मोहतरम मौलाना अब्दुल रहमान अतारी साहब, जो उनके वालिद मोहतरम थे, जब वो जो है ना गौसे पाक का जब वो जिक्र करते थे या उनके लिए स्पेशल कोई वो कुदसिया कोई कलाम पढ़ते थे, तो उनकी जो चारपाई थी वो हवा में उड़ना शुरू हो जाती थी। और जहाँ तक मेरा पर्सनल मेरी ओपिनियन है, इस्लाम में कहीं भी ऐसा किसी भी अल्लाह के वली का, पैगंबर का, नबी का ये मौजज़ा कभी भी किसी ने शो ऑफ नहीं किया, जो यहाँ पर एक मन घड़त कहानी के तौर पर सामने रखी गई है। अगर आप देखें तो जो आपके वालिद ग्रामी हैं उनके तो बहुत कम चाहने वाले होंगे, बहुत कम मुरीदैन होंगे, लेकिन मौलाना इलियास कादरी के इस वक्त तकरीबन अरबों के हिसाब से आपके चाहने वाले हैं, आपके करोड़ों के हिसाब से आपको देखने वाले हैं, अरबों के हिसाब से चाहने वाले, और आपके मुरीदैन भी इतने हैं। और आपको कहा जाता है कि दौरे जदीद के आप वक्त के पाया वली हैं, और कमाल आपके पास इल्म और नॉलेज है, और आपको पता नहीं क्या क्या आज के आला हजरत और पता नहीं क्या क्या आपके बारे में अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज कैमरे का वो दौर है। मैं सिर्फ इतना से कहूँगा कि जितनी करामात मौलाना इलियास कादरी के साहब है, वो क्यों नहीं जस्ट 2 मिनट के लिए हमें उड़कर दिखाएं, अपनी जगह से सिर्फ 2 मिनट के लिए उड़कर दिखा दें। हम यकीन कीजिएगा, मैं और मेरा पूरा ख़ानदान आपके मुरीद होंगे, ठीक है ना। और पता नहीं कितने लोग, मैं जो मिर्ज़ा अली इंजीनियर है ना, उसे भी कहूँगा कि वो भी बप्पा जानी का जो है ना वो मुरीद हो जाए। सिर्फ 2 मिनट के लिए आप अपनी जगह से उड़कर दिखा दें, हम भी तो देखें आपकी इन करामात। क्या आप गौसे पाक से कम मोहब्बत रखते हैं? आपकी मोहब्बत में मिलावट है? क्या अहमद रज़ा खान बरेलवी के लिए भी आपके लिए मिलावट कम है? हरगिज़ ऐसा कहीं भी नहीं लिखा जिस पर हम अपने अकल के घोड़े दुड़ाएं। जी नाज़रीन, वीडियो के इस क्लिप के बारे में आप क्या कमेंट करने वाले हैं? कमेंट करके ज़रा मुझे लाज़िम बताइएगा। बेटे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है? ठीक ठाक। क्या नाम है बच्चा? काशिफ अली। काशिफ, कितने अरसे से हिफ्ज़ कर रहे हो यहाँ पे? मुझे यहाँ 6-7 साल हो गए हैं। पुलिस कहती है कि ये मदरसा नहीं है, मस्जिद भी नहीं है। ये मदरसा है, मदरसे के बेसमेंट में मस्जिद ऊपर है। ये मस्जिद नहीं है, ये मदरसा है। ये मदरसा है। जुमे की नमाज़ें होती है ना, होती हैं। बाकी नमाजी पढ़ते हैं ना? होती हैं। बेटा इसकी एक का बात सुने, आप क्या कर रहे हैं कि कार साहब ने गलत किया है? आप तो जो सही किया नहीं, उनके साथ के खिलाफ मुखालफत की गई है। क्या की गई है? जो भी किया गया, तो जो आप ये वीडियो बनाते हैं तो ये भी गलत काम है। कैसे गलत काम है बेटा? ये आपको कहना चाहिए कि गलती जो होती तो हो जाती है, पर ये जो आप करते हैं हर रोज आप जो नया आ जाता है। खौफ करो बच्चे, खुदा का खौफ तो करते हैं आप, चले आते हैं। मस्जिद में मुजरा हो सकते हैं? ये मस्जिद है। और क्या? मस्जिद ऊपर है। मदरसे में, चलो मदरसे में मुजरा हो सकते हैं? नहीं हो सकता। ये बेटा, किसी ने भेजा, कार साहब ने नहीं करवाया। डीजे किसने लगवाया था? कि वो उन्होंने नातों के लिए लगवाया था। मेहंदी तो नाता लग रही है सर। मेहंदी हो सकती है? मेहंदी उनकी बेटी की मेहंदी गलती, उनसे गलती होगी। मेहंदी उनको नहीं पता चला। शाबाश, आप मान गए कि एक गलती होगी, चले अच्छी बात है, कोई बात नहीं, अल्लाह उन्हें माफ करेगा। गलती होगी उनसे। तो जो आप ये हर रोज ड्रामा नए से नए आ जाते जब तक कारी साहब को सजा नहीं मिलती, हमारा फर्ज मनसबी, हमारा शरई हक है कि हम इस पर नहीं, ये आप भी गलत कर रहे हैं। नए से नए मस्जिद का और मदरसे का तकद्दुस पामाल करता है, उसको बिहाइंड द बार्स होना चाहिए। नए से नए आ जाते हैं, ये कर दो, वो कर दो। नहीं आने, आपने सबके दिल आजारी की है। हाँ, यहाँ तो बच्चे किस चीज का बच्चा कर रहे हैं आप? यहाँ देखो बच्चे दिन नहीं थे, सब घर गए हुए थे। तो कारी तो कर रहा था ना। तो चलो कारी कर रहा था तो उनको निकाल दिया गया, वो है नहीं इधर, उनको निकाल दिया गया बेटा। तो यहाँ नए कारी जेल में जाना चाहिए। यहाँ नए कारी साहब आए, इशफाक गुज्जर साहब। कहाँ है इशफाक गुज्जर साहब? वो शमदार से गए हुए हैं। उनको बुलवाएं, उनसे बात कर। हमारा नंबर नहीं उनके पास, वो उधर गए, इशफाक शमदार से गए हैं। एक बात मुझे बताओ, अब मुझे हाथ मिलाओ जरा। ये ले। क्या मैं ये बात झूठ बोल रहा हूँ कि मदरसे का तकद्दुस पामाल हुआ है? नहीं, सच बोल रहा हूँ ना। इधर नहीं करवाना चाहिए। घबराहट क्यों है? नहीं, इधर करवाना तो नहीं चाहिए था। इधर करवाने वाले की ऐसी तैसी होनी चाहिए कानूनी तौर पर, उसको जेल में होना चाहिए।
तो जो आप जो कर रहे हैं, आपकी मेहरबानी, आप बाहर जाके जो कुछ करना करें। अल्लाह का घर है बेटा, अल्लाह आप का मुझे घर, अल्लाह के घर से निकाल सकते नहीं अल्लाह के घर से, अल्लाह के घर में ये तो नहीं ना कर सकते। बेटे सुनो, अल्लाह के घर में ये तो नहीं ना, घर में बदबख्ती करने वाले को तो ज्यादा सख्ती से पकड़ना नहीं चाहिए। नहीं, अल्लाह के घर में ये कुछ तो नहीं ना कर सकते। आप मेहरबानी, आप उधर बैठ जाएं। परेशान ना हो आप। हम परेशान नहीं, आप यहाँ उधर के बैठ जाके। आप मुंतजिम है? मैं इधर क्या तालिब जिम्मेदारी है इल्म, आपकी? मैं का तालिब इल्म हूँ। भाईजान आप मुझे नहीं निकाल सकते, अल्लाह का घर है, आप यहाँ के ठेकेदार नहीं है। मैं इंतजामिया भी हूँ। भाईजान आपको सजा अल्लाह देगा अगर आप करेंगे, क्योंकि बाप का कातिल भी सजा मस्जिद में आ अल्लाह जाए तो सजा आप अल्लाह उनको नहीं देता है कर जो गलत होते हैं। सकते। ये मदरसे में मुजरा ठीक था, सजा अल्लाह उनको देता है जो गलत होते तो हैं। मुजरा ठीक था बेटे। आपकी मेहरबानी, आप बाहर चले जाएं। इधर इन्हें ड्रामा लगाना, मेहरबानी आप बाहर जाएं। आप मुझे उठा के फेंक दे। नहीं, फेंकना तो तो चार नहीं है। छह बंदे रहो, मैं चाक नहीं से नहीं, साटा बाहर। हम कौन तक को फेंकने फिर लगा? बेटे, आपकी तुम दो मेहरबानी, मिनट सब्र कर। हाथ नहीं लगाओ, हाथ पीछे आपकी मेहरबानी, आप बाहर हाथ चले पीछे। जाएं। नहीं जाऊंगा, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, आपके हुक्म से नहीं जाऊंगा। बाहर जाइए आप। आप अपने जिम्मेदार को बुलाएं, आपके हुक्म से तो नहीं जाऊंगा। नहीं, बेटा हुक्म आप नहीं। लोगों को यहाँ दिफा करना चाहिए था इस मदरसे का, ये आपका हम मदरसा इधर है। नहीं थे, बच्चे सारे अब नहीं, आगे कोई नहीं थे। तकलीफ किस बात की हो रही है?